हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस काइंड्स। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस और उनके काइंड्स। सेंटेंस अब सेंटेंस के काइंड्स तो टू टाइप्स हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ये टू टाइप्स, इसके टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शन में आता है सबसे पहला आपका डिक्लेरेशन, डिक्लेरेटिव और असर्टिव। इसको डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है। सेकंड है आपका इंटेरोगेटिव। थर्ड पे आता है आपका इम्परेटिव। फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव और लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आपके 5 टाइप्स हैं या 5 काइंड्स हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की बात करें, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में सबसे पहला है आपका सिंपल सेंटेंस। पहला आता है सिंपल सेंटेंस। सेकंड आता है आपका कंपाउंड। थर्ड होता है आपका कॉम्प्लेक्स और लास्ट फोर्थ पे आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये आपके अकॉर्डिंग टू फंक्शन 5 टाइप्स हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन में सबसे पहला आपका सेंटेंस है डिक्लेरेटिव और असर्टिव। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस ये क्या होता है देख लेते हैं। डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? दिस सेंटेंस relates to fact, thoughts, opinion and with ends with a full stop. तो दिस सेंटेंस रिलेट्स टू फैक्ट, थॉट्स, ओपिनियन एंड एंड्स विद आ फुल स्टॉप। ये जो आपका डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है, ये क्या होते हैं? ये वो सेंटेंस होते हैं जो किसी थॉट को, ओपिनियन को, किसी फैक्ट को रिलेट करते हैं और एंड हमेशा फुल स्टॉप पर होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। डेविड loves traveling with friends। अब डेविड लव्स ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स समझेगा, फुल स्टॉप लास्ट में आया है और सेंटेंस एक सिंपल स्टेटमेंट है। इसे हम लोग बोलेंगे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अब सेकंड पे आपका आता है इंटेरोगेटिव।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस means a sentence that asks a question and ends with a question mark। अब ये जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ये क्या है? ये आपका मीन्स अ सेंटेंस, वो सेंटेंस होता है दैट आस्क अ क्वेश्चन, जो कोई क्वेश्चन पूछता है, एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही एंड होता है, इसके अंत में भी क्वेश्चन मार्क ही आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम लोग। When did he will come to my house? When did he will come to my house? वो मेरे घर पे कब आएगा, कब तक आएगा या कब आएगा? तो देखा आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है और ये क्वेश्चन सेंटेंस को देख के ले रहा है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आता है? थर्ड पे आता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा? इम्परेटिव सेंटेंस। अब ये क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं देख लेते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? एन इम्परेटिव sentence expresses an order, request, command and suggestion। तो an imperative sentence expresses an order and command and suggestion। एक imperative sentence क्या करता है? कोई रिक्वेस्ट, कोई ऑर्डर को, कोई कमांड को या कोई सजेशन को एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। गो टू ग्रॉसरी शॉप। गो टू ग्रॉसरी शॉप, ग्रॉसरी शॉप पर जाओ, यानी कि यहाँ पे कमांड दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल और देख लेते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद करो, यानी इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इम्परेटिव सेंटेंस के बाद आता है आपका फोर्थ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? द सेंटेंस which expresses a prayer, keen wish, curse, etc. is called an optative sentence। It ends with
a sign of exclamation. द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, वो सेंटेंस जो किसी प्रेयर को, कीन विश को, कर्स यानी किसी कर्ज को, एक्सेट्रा को प्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है, इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. इट एंड्स विद अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये हमेशा एक एक्सक्लेमेशन साइन के साथ एंड होता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम लोग. मे God bless us all. May God bless us all. ईश्वर हम सबको आशीर्वाद दे. तो यहाँ प्रेयर की जा रही है, विश किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन लास्ट में लगाए. सेंटेंस को देख के ले रहा है कि इसमें प्रेयर की जा रही है गॉड से, तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस. ओके, लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? तो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज द वन इन विच sudden expressions of surprising surprise grief, joy and fear are made. अब एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज दी वन, वो एक सेंटेंस होता है इन विच, जिसमें सडन एक्सप्रेशन, कुछ अचानक से जो मन में विचार आते हैं, चाहे वो सरप्राइज के हों, ग्रीफ हो, जॉय हो, एंड फेयर के हो, आर मेड पाए जाते हैं. इसमें क्या होता है, हमारे हार्ट के कोई गहरे भाव, चाहे वो अचानक से कोई खुशी हो या कोई दुख हो या कोई हमारा आश्चर्य की बात हो, तो ये सभी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम लोग. व्हाट द हेल, व्हाट द हेल. अब सेंटेंस को लग रहा है, आपको पढ़ के लग रहा होगा सेंटेंस में कैसे आश्चर्य की बात हो रही है कि क्या नर्क, यानी आप गरीब भी मान सकते हैं इसको, है ना, लेकिन हार्ट का सडन थॉट है ये. देख लेते हैं हम लोग फिर से. सेंटेंस काइंड्स में सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं मेन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. अकॉर्डिंग टू फंक्शन में पहला है आपका डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंटेरोगेटिव, थर्ड इम्परेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव, लास्ट एक्सक्लेमेटरी. और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में फर्स्ट सिंपल, सेकंड कंपाउंड, थर्ड कॉम्प्लेक्स और फोर्थ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. अब हम लोग आज पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन. फर्स्ट पे आता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. दिस सेंटेंस रिलेट टू फैक्ट्स, थॉट्स, ओपिनियन एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ये जो सेंटेंस होता है आपका, ये किसी फैक्ट को, थॉट को, ओपिनियन को प्रेजेंट करता है और हमेशा फुल स्टॉप पर एंड होता है. डेविड लव्स ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स. डेविड जो है उसको दोस्तों के साथ ट्रैवल करना अच्छा लगता है, पसंद है. सिंपल सेंटेंस है, में सिंपल स्टेटमेंट दिए होते हैं. सेकेंड है आपका इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स अ सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ है एक वो सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछता है, एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में उसमें क्वेश्चन मार्क आता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. व्हेन डिड ही कम टू माई हाउस, वो मेरे घर कब आएगा, लास्ट में देखा हमने क्वेश्चन मार्क लगा, यानी ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. थर्ड है आपका इम्परेटिव सेंटेंस. एन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर. ये जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ये कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट, कोई कमांड या कोई सजेशन को प्रेजेंट करता है. एग्जाम्पल देख लीजिए. गो टू द ग्रॉसरी शॉप, ग्रॉसरी शॉप पर जाओ, ये आपको कमांड दिया जा रहा है. प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद करो, आपको रिक्वेस्ट की जा रही है, यानी ये इम्परेटिव सेंटेंस है.
फोर्थ पे आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये क्या होते हैं? दी सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, कीन विश, कर्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कोई प्रेयर, हमारे हार्ट की कोई बहुत गहरी विश या कोई कर्स को प्रेजेंट करता है और हमेशा एंड विद अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और लास्ट में साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मे गॉड ब्लेस अस ऑल, ईश्वर हम सबको आशीर्वाद दे, हम लोगों के लिए विश की जा रही है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाए, यानी ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लास्ट पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज द वन इन विच सडन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, ग्रीफ, जॉय एंड फेयर आर मेड। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? इसमें हम हमारे हार्ट के गहरे सडन थॉट्स, सडन हमारे विचार प्रेजेंट किए थे, चाहे वो सरप्राइज के हों, चाहे वो ग्रीफ हो, चाहे वो जॉय हो, चाहे वो फेयर हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हाट दी है, तो इसमें हमारे हार्ट का सडन थॉट प्रेजेंट की गई है, यानी ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई थिंक आपको ये अकॉर्डिंग टू फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।